तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो कि है CSIR NGRI की रिक्रूटमेंट 2025 की, जिसमें आपको मैं सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। वैकेंसी क्या है, एज लिमिट क्या है, आपकी फीस क्या होगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजें A to Z। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और प्लीज कि बिल्कुल मत करिएगा, वरना आप ही को आधी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये है CSIR NGRI जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जिसकी जो पोस्ट डेट थी वो 8 अप्रैल 2025 थी और इसका जो लास्ट डेट है वो है मई तक, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 5 मई 2025। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग डेट वैसे हो गई थी 2 अप्रैल को ही इसकी स्टार्टिंग डेट शुरू हो गई थी। चलिए मैं आपको अब सारी चीजें बताती हूँ। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है वो है 11। चलिए मैं पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि ये होता क्या है। CSIR होती है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से, उसमें ये जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपके यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट क्या है। यहाँ पे एज लिमिट जो बताई गई है वो 28 साल है और एज रिलैक्सेशन जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ यानी कि क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th पास है। ठीक है, चलिए मैं आपको और आगे बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है और वो किस किस कैटेगरी में है। यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल में टोटल पोस्ट यहाँ पर 8 है, जिसमें UR की 4, SC की 2 और OBC की 2 है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में उसमें टोटल पोस्ट 1 है, जिसमें UR की 1 है और उसके बाद यहाँ पे बचे 2 पर्सन की टोटल पोस्ट यहाँ पर 11 है, जिसमें से आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए, जिसमें आपकी कंप्यूटर स्पीड वगैरह बताई गई है, इसमें आपकी कंप्यूटर स्पीड होनी मतलब आपकी वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 35 और हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। आपका यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपका कॉम्पिटिटिव राइटिंग एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद टाइप राइटिंग होगा कंप्यूटर पे, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो आपका एग्जाम होगा यानी कि जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल FA और S&P का जो यहाँ पे एग्जामिनेशन है वो है OMR बेस्ड, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आपका 12th है, यानी कि आपके 12th के बेस पर ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 200 आएंगे और टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। पेपर 1 यानी कि जो पहला पेपर है वो 90 मिनट का है, जिसमें सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 200 मार्क्स का होगा, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और उसके बाद पार्ट 2 होगा जिसमें आपको 1 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज होगी। 50-50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 150 मार्क्स का वो पेपर होगा, मतलब 150 का जनरल अवेयरनेस और 150 का इंग्लिश लैंग्वेज। नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, हर गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। तो मैंने आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको और भी बाकी चीजें पता लग जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको बाकी चीजें आपको फॉर्म फिल करने वक्त पता लग जाएंगी। मैंने मेन चीजें आपको बता दी और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।